नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरांग गाथा पर। दोस्तों, आज तक आपने गौरांग गाथा पर केवल कविताएं सुनी होंगी, परंतु एक दिन आभास हुआ कि जब माता सरस्वती ने मुझे लेखन शक्ति का आशीर्वाद दिया है, तो क्यों न इसे गद्य में भी आजमाया जाए। यही सोचकर मैंने अपनी पहली कहानी सोमनाथ पंडित लिखी। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी और कहानी कुछ इस प्रकार है। तकरीबन 20-25 वर्ष पुराना नीम का घना पेड़ जो द्वार के बीचों बीच स्थित है, उसके ठीक नीचे चरपाई पर लेटे सोमनाथ पंडित रेडियो पर विविध भारती सुन रहे थे। तभी सामने से लाखन ठाकुर को आते देख उठ बैठे और रेडियो की आवाज कम करते हुए ऊंची आवाज में बोले, आइए, आपका ही राह देख रहा था। लाखन आकर चारपाई के एक कोने में बैठे और बोले, और महाराज, क्या हाल है? सोमनाथ पंडित ने जवाब दिया, बीत रहा है बस सब। लाखन ने पंडित जी से थोड़ी खेती बाड़ी का हालचाल पूछा और अपने फसल का ब्यौरा दिया। लाखन की बात सुनते हुए पंडित जी ने घर में आवाज लगाया, अरे प्रधानमंत्री जी, जरा पानी लाइए। प्रधानमंत्री के नाम पर घर से एक 15 वर्ष का लड़का हाथ में गिलास, लोटा और एक प्लेट में गुड़ लेकर निकला और घर के बाहर लगे हैंडपंप के पास पानी भरने के लिए जाने लगा। लड़के को देखकर लाखन हंसकर बोले, तो ये है प्रधानमंत्री जी? पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ, यह है। सोमनाथ पंडित का रिकॉर्ड है कि किसी को उसके वास्तविक या मूल नाम से न पुकारकर उसके बजाय या तो उसको उसके आदत के आधार पर, उसके पैसे के आधार पर, या किसी का जाति बदल देना, या मन में जो उसे देखकर उस क्षण भाव आए और कुछ न समझ में आए तो नाम के आगे बाबू वगैरह जोड़ देना, परंतु मूल नाम का उपयोग करना मानो उनके लिए वर्जित सा था। प्रधानमंत्री जी के हाथ से पानी पीने के बाद लाखन ने पंडित जी से पूछा, अरे गुरुजी, तारीख था ना आज? पंडित जी ने जवाब दिया, कौन से वाले का लाखन? आज तो दो था, बस यही आधा घंटा पहले घर आए हैं। दोनों अगली पेशी के लिए तारीख मिला है। लाखन हताश मन से, अरे अरे, चलिए गुरुजी, सब ठीक हो जाएगा, बस आप साहस और सेहत बनाकर रखें। सोमनाथ पंडित ने जवाब दिया, क्या बनाकर रखे लाखन? 77 की उम्र हो गई है, अब न साहस बचा है न सेहत। कब दोनों एकदम से साथ छोड़ दे, कोई था पता नहीं। लाखन, अरे ऐसा ना बोले गुरुजी। अच्छा, अब हमको आज्ञा दे, हम चले जरा खेत की तरफ। प्रणाम। लाखन को जाते ही पंडित जी की पत्नी ने कहा, तनी 20 रुपया प्रिंसिपल साहब देते तो समोसा मंगवा लेते लड़कों को बाजार भेजकर। सोमनाथ पंडित ने कहा, अरे सेविका जी, अभी 3 दिन पहले ही तो मंगवाया था, रोज रोज खाने लायक नहीं ये सब चीजें। दरअसल बचपन इतने अभाव में बीता है कि आज भी एक एक रुपया खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं प्रिंसिपल साहब, परंतु अपनी कंजूसी अपने व्यवहार से छिपाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इसीलिए वे सेवका जी के हाथ में एक 5 का सिक्का देकर बोले, यही है मेरे पास अभी, इसी में जो मंगवाना है मंगवा लीजिए। वैसे गांव में एक बात मान्य है कि बात खर्च की हो तो सोमनाथ पंडित पीछे हटते हैं, परंतु बात फर्ज की हो तो सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए समाज में इनका मिसाल दिया जाता है। 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं सोमनाथ पंडित जी, और कहा जाता है कि अपने बाकी भाइयों की पक्की सरकारी नौकरी दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सूरज ढलने को आया और रोजाना की तरह सोमनाथ जी शाम से पहले हाथ मुंह धोते, परंतु पैर से चप्पल निकालकर, ताकि चप्पल ना भीगे, और इसके बाद संध्या वंदना करते और शाम को ही अपनी चारपाई पर बिस्तर और मच्छरदानी लगा लेते। परंतु आज इन कार्यकलापों के दौरान मन काफी व्यथित था, जिसका कारण चल रहे बेटियों के कोर्ट में तारीख से था। 77 की उम्र में एक दिन में 2-2 कोर्ट कचहरी दौड़ना आपदा को झेलने की भांति है। इसके कारण समाज में तरह तरह की बात, अफवाह सुनना, अपने इतने वर्षों की बनाई प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलते देखना अत्यंत पीड़ादायक है। पीड़ा भी ऐसा जिसमें सामाजिक प्रताड़ना, शारीरिक और मानसिक कष्ट अथाह रूप से झेलना पड़ता था। संध्या के कार्यकलापों को पूर्ण कर आज जब सोमनाथ पंडित चारपाई पर बैठे तो उनकी नजर घर के दक्षिण दीवार पर टंगे उनके पिता की तस्वीर पर गई, जहां बल्ब का पीला प्रकाश पश्चिम की दीवार से टकराकर सीधा पिता के मुख पर पड़ रही थी। पिता के तस्वीर को एकटक देखते हुए सोमनाथ पंडित भाव विभोर हो गए और यह दृश्य उन्हें उनके अतीत में लेके चला गया।
और वे अपने बचपन और जवानी के सुकूनपूर्ण और संघर्षपूर्ण जीवन के पल को याद करने लगे। कभी उनका चेहरा अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को देख खुशनुमा होता, तो उन्हीं का पतन होता देख चेहरा उतर जाता। उन्हें अपने जीवन के बीते 20 वर्षों में खुशी और संतोष उतना ही मिला जितना दोपहर में आकाश में पंछी। सोमनाथ जी के पिता एक सात्विक ब्राह्मण थे, जो पूजा पाठ और कृषक जीवन से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उस दौर में जब गांव में शिक्षा का प्रचलन और महत्व से बहुत कम लोग सज्ञान थे, उस समय सोमनाथ जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी गणित के छात्र रहे। उनका शिक्षा के प्रति लगाव और समर्पण इतना पर न थमा, वे अपने भाइयों को भी अपने बलबूते पढ़ाए तथा स्वयं एक इंटर कॉलेज में गणित के अध्यापक और कुछ वर्षों पश्चात प्रधानाचार्य का पदभार संभाला। पर कहा जाता है कि समय का चक्र बड़ा घातक होता है, इसमें न कोई दया होती है न ही सहानुभूति। वे अपने निर्धारित लक्ष्य पर चलता रहता है और अपने अनुसार सबको चलाया करता है। सोमनाथ पंडित ने एक पुत्र, एक छात्र, एक भाई, एक पिता, एक पति, एक शिक्षक, सभी पदों का निस्वार्थ भाव से एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। परंतु ईश्वर की लीला के आगे सभी व्यक्ति असहाय हैं, कुछ कम असहाय हैं, कुछ सोमनाथ पंडित जितना। अतीत में खोए सोमनाथ पंडित की आंखें भर आती है और तभी प्रधानमंत्री जी आकर बोलते हैं, आपका खाना लग गया है, आकर खा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वृद्ध विमर्श एवं सामाजिक चिंतन पर आधारित गौरांग मिश्र की कहानी सोमनाथ पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद।